हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत षट दर्शन को पढ़ रहे थे और षट दर्शन के अंतर्गत हम 4 दर्शन पढ़ चुके हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। और आज जो है हम 5वां दर्शन पढ़ेंगे जो कि है मीमांसा दर्शन। कौन सा? मीमांसा दर्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीमांसा दर्शन जो है इंपॉर्टेंट दर्शन है और इसकी जो महत्ता है वो पहले के 4 पढ़े गए दर्शन से अलग है। सबसे पहले तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी। कौन माने जाते हैं? जैमिनी। अभी तक हमने चारों जो दर्शन पढ़ा था, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो या वैशेषिक हो, चारों दर्शन की विशेषता थी कि उनमें सभी में आध्यात्मिक बातें की गई थी कि भैया आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मीमांसा दर्शन ये चारों दर्शनों से हटकर जो है ब्रह्म और आत्मा की बात नहीं करता, बल्कि ये केवल बात करता है कर्मकांड की। किसकी बात करता है? कर्मकांड की। इसलिए षट दर्शन में मीमांसा एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कर्मकांड पर आधारित है। मीमांसा दर्शन पूर्णतः विश्वास करता है वेदों पर। किस पर विश्वास करता है? वेदों पर। मीमांसा दर्शन का मानना है कि व्यक्ति को अपना जीवन जो है वेदों के अनुसार जीना चाहिए। जो बात वेदों पर कही गई है या जो मंत्र वेदों में लिखे गए हैं उनको फॉलो करना ही, उनका नियमबद्ध पालन करना ही धर्म है। और जो बात वेदों में मना की गई है उनको ना करना भी धर्म है। जो बात कही गई है वो धर्म है और जो बात मना की गई है उनको ना करना भी धर्म है। तो इस तरीके से जो मीमांसा दर्शन है इसका पूरा ध्यान केवल वेदों पर है। और स्वयं स्वयं जो जैमिनी थे, जैमिनी माने जाते हैं कि जैमिनी जो थे ये वेद व्यास के शिष्य थे। स्वयं वेद व्यास ने ही इन्हें जो है वेदों की शिक्षा दी है। तो याद रखिएगा कि जैमिनी किसके शिष्य थे? तो ये वेद व्यास के शिष्य थे। अब जैमिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैमिनी शब्द का सामान्य अर्थ होता है गहराई से अध्ययन करना। गहराई से अध्ययन करने को ही जैमिनी कहा जाता है। और जैमिनी में मुख्य बात कही गई है धर्म को लेकर। और धर्म का संबंध किससे बताया है? तो वो बताया है वेद से। किससे बताया है? वेद से। अब चूंकि इसमें कर्मकांड को बहुत महत्व दिया गया है, इसमें वेदों को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए कई विद्वान तो जैमिनी दर्शन को दर्शन मानने से भी मना करते हैं। जैसे कि मैक्स मूलर जो है उसे मीमांसा को दर्शन नहीं मानते। मैक्स मूलर का मानना है चूंकि इसमें ब्रह्म की बात नहीं कही गई है, आत्मा की बात नहीं कही गई, जीव की बात नहीं कही गई, इसलिए जो है मीमांसा दर्शन की श्रेणी में नहीं आता। तो फिर मीमांसा का महत्व क्या है? तो मीमांसा का महत्व यह है कि मीमांसा ने गृहस्थ के जीवन पर बहुत बल दिया है। क्योंकि साधारणता जो मनुष्य है, जो सन्यासी है, वही आध्यात्म की ओर जा सकता है, वही तपस्या कर सकता है, वही जो है ब्रह्म की बात कर सकता है। लेकिन गृहस्थ क्या करे? तो यहां पर जैमिनी या मीमांसा दर्शन में जो है गृहस्थ के जीवन पर बल दिया गया है और उसे बोला गया है कि गृहस्थ व्यक्ति को किसका पालन करना चाहिए? तो उसे पालन करना चाहिए वेदों का। किसका पालन करना चाहिए? वेदों का। दूसरा, जो जैमिनी दर्शन है, जैमिनी ये जो दर्शन है इसे बोला गया है पूर्व मीमांसा। क्या बोला गया है? पूर्व मीमांसा। जबकि जो इसका अगला भाग आएगा, आखिरी दर्शन, वो है वेदांत। वेदांत को बोला गया है उत्तर मीमांसा।
क्या बोला गया है? उत्तर मीमांसा। याद रखिएगा, जैमिनी को क्या बोला गया है? पूर्व मीमांसा। और वेदांत को क्या बोला गया है? उत्तर मीमांसा। अब ये पूर्व और उत्तर इसलिए नहीं है कि जैमिनी पहले लिखा गया है और वेदांत बाद में, जबकि कारण क्या है? तो जैमिनी जो ऋषि हैं उनका मानना है कि व्यक्ति को कर्म कांड पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, कर्मों पर या कर्म कांड पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, और जब व्यक्ति कर्म कांड कर ले उसके बाद उसे जो है ब्रह्म पर जाना चाहिए। किस पर जाना चाहिए? ब्रह्म पर। पहले बोला कि आप कर्म कांड कर लो, यज्ञ कर लो, जो वेदों में जो बातें उल्लेखित है उन बातों को फॉलो कर लो, और जब आप उनका आचरण कर लेते हो तो तब आप कह पे जाओ, तब आप जाओ ब्रह्म पर। तो चूंकि पहले कर्म की बात की गई है इसलिए जैमिनी ने इन्हें क्या बोला है? पूर्व मीमांसा। और वहीं वेदांत पर बाद में ब्रह्म में जाना है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? तो इसे बोला गया है उत्तर मीमांसा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कि जो मीमांसा दर्शन है, जो मीमांसा दर्शन है, इसमें केवल और केवल वेद को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? वेद को। इसमें बोला गया है कि वेद ही सब कुछ है, वेद ही सत्य है, और आपको मंत्रों पर ही विश्वास करना है। मंत्र ही ईश्वर है, मंत्र ही सब कुछ है। तो यहां बोला गया है कि आपको किसी और ईश्वर को नहीं मानना है, बल्कि केवल वेदों में दिए गए मंत्र को सत्य मानना है। तो इसी के कारण जो मीमांसा है इसे अनीश्वरवादी दर्शन माना गया है। कैसा दर्शन? अनीश्वरवादी। अब देखिए, मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन है? आस्तिक। आस्तिक दर्शन है, लेकिन कैसा है? अनीश्वरवादी। अभी क्यों आस्तिक है और क्यों अनीश्वरवादी है, यह आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हो। ये चीज मैंने शुरू में ही चर्चा कर ली थी कि आस्तिक क्या है और अनीश्वरवादी क्या है। अगर आप यहां तक आ गए और आपको अभी तक नहीं पता है कि आस्तिक क्या है और अनीश्वरवादी क्या है, तो ये मान के चलिए कि आपका इस साल प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो आप अच्छे से अपनी स्टडी को और ज्यादा बढ़ाइए। तो याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी कैसा है? अनीश्वरवादी। और षट दर्शन में दो ही ऐसे दर्शन है जो अनीश्वरवादी है। पहला है सांख्य दर्शन और दूसरा है मीमांसा दर्शन। ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही अनीश्वरवादी हैं। ठीक। अब चूंकि इसमें जो है वेदों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है और वैदिक कर्मकांडों पर बहुत बल दिया गया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो यज्ञों पर दिया गया है। तो वेदों में तो कुल मिलाकर 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, जिनको बोला गया है कि भैया आपको फॉलो करना है। मीमांसा दर्शन इन सभी यज्ञों पर बल देता है। क्योंकि आपका सिलेबस में सारे यज्ञ नहीं है, सिलेबस में आपका विशेष तौर पर मेंशन दिया गया है पंच महायज्ञ। उसको हमें पढ़ना ही है, तो उसे आज ही हम यहीं पर पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से यज्ञ पंच महायज्ञ में? तो पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, और पांचवा है अतिथि यज्ञ। कौन कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अब ये पांचों है क्या? तो सबसे पहले बात करें हम ब्रह्म यज्ञ की। अच्छा, ये वैसे यज्ञ नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं ना कि आहुति डालना है, बोले ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ कराएंगे, आहुति दी जाएगी। हर यज्ञ का मतलब आहुति देना नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो भारतीय दर्शन में और शास्त्रों में जो 100 अध्याय है, अध्ययन करने को
जो है किताबें पढ़ने को, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने को ही क्या बोला गया है? ब्रह्म यज्ञ बोला गया है। देखिए, भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ संतान को जन्म देना ही कहते हैं कि परिवार नहीं बन जाता। हमारे यहाँ उद्देश्य होता है कि बालक को एक योग्य नागरिक बनाया जाए, उसे ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे उसका बौद्धिक विकास हो। इसी कारण आप देखना हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब महिलाएं गर्भवती रहती हैं तो उन्हें बोला जाता है कि भैया आप जो है रामायण पढ़ो, आप जो है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी ब्राह्मण को बुला के जो है गीता का पाठ कराया जाए, जो है किसी किसी रामायण का पाठ कराया जाए, ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके। तो ऐसे सभी कृत्य जिससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, वो सही दिशा में कार्य करता है, ऐसे सारे कृत्यों को किसमें रखा गया है? ब्रह्म यज्ञ में रखा गया है। अगर आज आप मान लीजिए, आज आप अपने बच्चों को कोई किताबें देते हो या अपने छोटे भाई बहनों को कोई किताबें देते हो जिससे उसका ज्ञान वर्धन होता है, तो वो कृत्य क्या माना जाएगा? वो ब्रह्म यज्ञ माना जाएगा। मोबाइल देना नहीं, किताबें देना, ताकि उसको जो है उसका बौद्धिक विकास हो सके। तो ऐसे सभी कृत्यों को किसमें रखा गया है? ब्रह्म यज्ञ में रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ है देव यज्ञ। कौन सा? देव यज्ञ। देव यज्ञ का साधारण सा तो अगर आप तात्पर्य निकालें तो इसका तात्पर्य होता है देवताओं को जो है अर्पण देना या देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। लेकिन इसका विशेष तौर पर बहुत अच्छे से इसे समझाया है राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने। राधा कृष्ण सर्वपल्ली अपने दर्शन में बताते हैं कि देव यज्ञ का तात्पर्य है उन शक्तियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना जो निरंतर हमारी सेवा करती हैं या हमारी सहायता करती हैं। अब कौन सी शक्ति? जैसे कि मान लीजिए आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है, आपको ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा रखना। आपको नदी से जल की प्राप्ति होती है, तो नदी के प्रति श्रद्धा रखना। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा देव को नमामि गंगे देव कहेंगे। जब भी जो है अग्नि के सामने से गुजरेंगे तो अग्नि देव को प्रणाम करेंगे। तो ये सारे कृत्य, जितनी भी सुपर नेचुरल शक्तियां होती हैं जो आपकी सहायता करती हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके प्रति जो है निष्ठा रखना, ये सारे कृत्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं देव यज्ञ के अंतर्गत। अच्छा, राधा कृष्ण सर्वपल्ली इसे और विस्तृत तौर पर ले जाते हैं। राधा कृष्ण सर्वपल्ली का कहना है कि केवल नेचुरल जो ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, केवल इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखनी, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो आपकी सेवा करता है अप्रत्यक्ष रूप से, अगर आप उसके प्रति भी श्रद्धा रखते हो, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखते हो, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? वो भी देव यज्ञ के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मान लीजिए जो महिलाएं या पुरुष जो हैं सड़कों में सफाई का काम करते हैं, वो आपकी प्रत्यक्ष सेवा तो नहीं करते, लेकिन उसका लाभ आपको भी मिलता है, तो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। जो सैनिक सीमा पर खड़े हैं, वो केवल सीधे आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हीं के कारण सुरक्षित हो, तो उनके प्रति भी सेवा भाव रखना। तो ऐसे सारे कृत्य किसके अंतर्गत माने जाते हैं? देव यज्ञ के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का सीधा सा तात्पर्य निकलता है कि भैया अपने पितरों को जो है सेवा करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। लेकिन यहां पर पितृयज्ञ केवल अपने माता पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि मीमांसा दर्शन में माना गया है और पंच महायज्ञ के अंतर्गत माना गया है कि जितने व्यक्ति भी आपके आश्रित हैं, मतलब कि जितने आपके बुजुर्ग हैं, घर में जितने भी परिवारजन हैं, या कहें जो साधु सन्यासी जो आप पर आश्रित हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना ही जो है पितृयज्ञ है। ये नहीं है कि घर में माँ बाप भूखे पड़े हुए हैं और आप बाहर जाके जो है मालपुए खा रहे हो, तो वो जो है आप जो है पाप के भागीदारी हो।
अगर आपके कारण आपके माता पिता खुश हैं, वो सेवा आप उनकी कर रहे हो, सन्यासी गण आपसे खुश हैं, और आपके आश्रित जितने भी लोग हैं उन सबके प्रति आप सेवा भाव रख रहे हो, तो ये क्या कृत्य क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पितृ यज्ञ। जैसा कि मनु कहते हैं कि भैया जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब आप उनके प्रति जो है श्रद्धा भाव रखते हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, और जब उनको प्रसन्नता होती है तो वो आपके कल्याण का कारण बनते हैं। तो इसी के कारण हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष होता है, उस दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ताकि उनको प्रसन्नता हो और परिवार में कल्याण हो। तो ये सारे कृत्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पितृ यज्ञ के अंतर्गत। चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का तो साधारण जो तात्पर्य है वो होता है बलि देना। अब यहां बलि से तात्पर्य ये नहीं है कि भैया किसी जानवर को काटकर उसकी बलि देना। बलि से तात्पर्य होता है त्याग करना। जो आप कमाते हो, जो आप कहना चाहिए अर्जित करते हो, उसमें से एक हिस्सा जो है अन्य के प्रति सेवा भाव के लिए रखना। जैसे कि कोई सन्यासी आ रहा है तो सन्यासी को भोजन कराना, जो कोई पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको अन्न देना। तो जब आप उनको अन्न देते हो, किसी सन्यासी को भोजन कराते हो, तो ये सारे कृत्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये कृत्य आते हैं भूत यज्ञ के अंतर्गत। अच्छा, यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो है दरिद्रता का कॉन्सेप्ट। हमारे यहां दरिद्रता को अच्छा नहीं माना गया है, और दरिद्रता को बोला जाता है कि दरिद्रता पाप का कारण है। दरिद्रता केवल धर्म से नहीं जुड़ा है। अगर आप दरिद्र हो तो आप पाप के भागीदारी हो। अब ऐसा क्यों है? तो हमारे यहाँ देखना, अक्सर महिलाएं जो होती हैं वो कुछ ना कुछ जो पैसा पति कमा के लाता है या परिवार वाले कमा के लेकर आते हैं, उसमें से कुछ पैसा बचा लेती हैं, उसमें से कुछ पैसा बचा लेती हैं, ताकि कभी इमरजेंसी आए, कभी कोई विपदा आए, कोई बीमारी आए, या कभी कोई समस्या आए, तो वो पैसा महिलाएं तुरंत जो है उस कार्य में लगा देती हैं। तो वो भी जो बचत करके महिलाएं पैसा लगाती हैं, वो भी किसमें आता है? वो भूत यज्ञ में आता है। अब अगर आप मान लीजिए आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, लेकिन बचत नहीं कर रहे हो, पूरा पैसा जो है आप अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हो, तो वो जो है वो पाप का कारण है, और वो भी माना जाएगा कि आप में दरिद्रता है, क्योंकि आप पैसा बचा नहीं रहे हो और उसे अच्छे कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हो। इवन वेदों में यह लिखा है कि अगर सन्यासी ऐसे किसी घर में जाके भोजन कर ले जो भूखे नंगे हैं, जिनके यहां खाने को नहीं है, और उनके यहां जाके भोजन कर ले, तो भैया ये माना गया है कि सन्यासी जो है अपना पुण्य उनको देके चले जाएगा और उनके घर से अपने पाप लेकर चले आएगा। तो ऐसे सन्यासियों को ऐसे परिवार में सन्यासियों को भोजन करने से भी मना किया गया है। सन्यासियों को बोला गया है कि वो ऐसे घर ही जाएं जो संपन्न हो और खाना खिलाने में सक्षम हो, किसी दरिद्र के घर भोजन ना करे। तो चौथा इस तरह के जो सेवा भाव का कृत्य है वो जो किसमें आएगा? वो आएगा भूत यज्ञ में। और अंतिम में हमारा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का साधारण सा तात्पर्य तो होता है कि भैया जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करना, लेकिन यहां पर दर्शन में अतिथि यज्ञ को विस्तृत तौर पे बताया गया है। अतिथि यज्ञ क्या है? तो अतिथि जब आपके घर आए तो उसकी सेवा करना, उसे पानी देना, उसे आसन देना, उससे अच्छे वाक्य बोलना, ये सारे कृत्य जो है अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कई बार होता है, शास्त्रों में देखे कितना बेहतरीन लिखा है कि अगर आपके घर अतिथि को भोजन कराने के लिए सामग्री नहीं है, तो हमारे यहाँ शास्त्र और वेदांत कहता है, वेद कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तब आप अतिथि से मीठे वचन बोल लो। अगर आप अतिथि से मीठे वचन बोल रहे हो और वो आपसे खुश है, तो वो भी अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आएगा।
हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जब भी हमारे यहाँ अतिथि जाते हैं तो हम उन्हें कुछ दूर छोड़कर आते हैं, ताकि वो जो है सुरक्षित उनको हम मार्ग दिखा सके या वो दूर तक जा सके। तो ऐसे कृत्य कि अतिथि को दूर तक जाना, उनको साथ में बाहर तक छोड़कर आना, ऐसे कृत्य भी किसके अंतर्गत आते हैं? अतिथि यज्ञ आते हैं। चूंकि ये पांचों यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ आपके साधारण जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में मनु ने इन पांचों यज्ञों को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो इन पांचों यज्ञों का पालन कर सके। और इसमें भी मनु बताते हैं कि दो यज्ञ कौन कौन से? तो पहला ब्रह्म यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। इसका पालन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज हमारे एक और दर्शन कंप्लीट हो गया, मीमांसा दर्शन, और साथ ही साथ हमने जो है आज पंच महायज्ञ का भी जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा षड दर्शन के अंतर्गत एकमात्र टॉपिक बचता है और वो है वेदांत, और जो सारे दर्शनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको भी जो है समाप्त करा दिया जाए।